हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ड्रामा रिवेंज से फुल ऑफ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड एरिसा को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम पैनिन होता है। पैनिन बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। पैनिन अपने कंस्ट्रक्शन एरिया पर आया हुआ होता है अपने बिजनेस को देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, कि तभी उस पर एक सीमेंट की बोरी गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा सूट गंदा हो जाता है और उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना होता है। तो वो ड्राइवर का ही सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। पैनिन ड्राइवर के ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लगता है, इनफैक्ट वो हैंडसम जो था। तो वहीं हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम सीरी होता है। सीरी भी एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। सीरी के डैड ने पैनिन के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से ये डिसाइड हुआ था कि फ्यूचर में सीरी की शादी पैनिन से होगी। लेकिन जब पैनिन उस पर ध्यान नहीं देता और उसके सामने से ही उसे लिए बगैर ही मीटिंग के लिए चला जाता है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। पैनिन मीटिंग के लिए निकल तो चुका था, बट उसे रास्ता पता नहीं होता है। वो दो लोगों से रास्ता पूछता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही चोर होते हैं और उसकी महंगी घड़ी को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग पैनिन को इस तरह से दौड़ाते हैं कि वो गाड़ी से निकलकर भागने लगता है। पैनिन को लगता है कि शायद वो लोग जा चुके हैं, बट वो लोग तो उसके सामने ही आकर उससे फाइट करने लगते हैं। और इसी जगह पर ही एरिसा को पेंटिंग बनाने का ऑफर मिला होता है, जिसकी वजह से वो अपना काम पूरा कर रही होती है। लेकिन तभी उन लोगों की फाइट को देखकर वो गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। अब सामने वाला जो चोर होता है वो पैनिन पर गन तान देता है। पैनिन भी अपनी जान बचाने के लिए एरिसा के सामने आ जाता है और उसकी पेंटिंग को आगे कर देता है। चोर गन से पैनिन को शूट कर देता है और गोली सीधा उसके शोल्डर पर जा लगती है। इतने भी गांव का एक आदमी आता है और उन चोरों को डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। उसके शोल्डर पर गोली लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। एरिसा उसे अपने घर ले जाती है और उसके जख्मों को स्टिचेस कर देती है। एरिसा ने पहले मेडिकल कोर्स किया था, इसलिए उसे ड्रेसिंग और स्टिचेस करना आता था। जब वो उसकी मलहम पट्टी कर देती है तो उसे आराम मिल जाता है और वो एक गहरी नींद सो जाता है। अब वो देखती है कि उसकी कोट पर एक ड्राइवर का बैच होता है, तो वो कहती है, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, पर मैं तुम्हें ड्राइवर कह के ही बुलाऊंगी। अब उसके बाद वो उसे चेक करती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है, बट फीवर ना होने पर उसे रिलैक्स फील होता है। अब ड्रामे में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम पिनियो होता है। और पिनियो पैनिन का ही भाई होता है, जो कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, सेम हमारी मेन लीड की तरह। अब पिनियो जो है वो अपनी फ्रेंड से मिलता है और वो एरिसा के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि एरिसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं आई है। एरिसा और पिनियो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पिनियो के डैड चाहते थे कि वो आर्टिस्ट ना बन के बल्कि बिजनेस में उनका हाथ बटाए, लेकिन पिनियो को आर्टिस्ट बनना पसंद था, इसलिए वो बिजनेस में उनका हाथ नहीं बटाता, जिसकी वजह से उसके डैड अपसेट रहते थे। मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि एरिसा ने पैनिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और पैनिन जो है वो पहली नज़र में एरिसा को पसंद करने लगता है। नाइट के सीन में उसका क्रेयॉन पानी में गिर जाता है, तो पैनिन अपनी जान की बाजी लगा देता है और जाकर उसका क्रेयॉन ढूंढ कर ले आता है। वो उसे मना करती है, बट वो नहीं मानता और उसका कलर उसे लाकर दे देता है। सीरी को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में पैनिन के डैड के पास आती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बिजनेस की फ़िक्र नहीं है। मैं आपकी कंपनी को पूरे लॉस में डुबा सकती हूँ, क्योंकि मेरे डैड ने आपकी कंपनी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक से चले, तो पैनिन को कहिए कि वो मुझे टाइम दे। उसके डैड कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं पैनिन से बात करूंगा, वो तुम्हें टाइम भी देगा। इतने में पो को दिखाया जाता है, जो कि पैनिन का ही भाई होता है, लेकिन वो उसके डैड की नाजायज़ औलाद होती है। उसके डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो पढ़ना चाहता है, बट वो उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए भी नहीं कहते, बल्कि वो अपनी स्कॉलरशिप उन्हें जब देता है तो उसके डैड उस पर कॉफ़ी गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अकाउंटेंट की जॉब दी है ना मैंने अपनी कंपनी में, तुम उसी पर फिट बैठते हो, इसलिए तुम अब वही जॉब करोगे। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी स्कॉलरशिप को भी मोड़ देता है और उसके दिल में इस फैमिली के लिए अब नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पैनिन को दिखाया जाता है, पैनिन एरिसा से एक तरफा प्यार करने लगा था। वो उसे दिल ही दिल में बहुत चाहता था, पर एरिसा ने भी उससे कुछ नहीं कहा था। पैनिन एरिसा की पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करके एक फॉरेनर को बेच देता है और उस काफ़ी सारे पैसे लेकर एरिसा को दे देता है, जिस पर एरिसा काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे थैंक्स भी बोलती है। ऐसा कहती है, तुमने तो कितनी चालाकी से उस पेंटिंग को बेच दी। फाइनली एरिसा का जाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि वो इस जगह पर सिर्फ एक पेंटिंग को बेचने और बनाने के लिए ही आई थी। एरिसा पैनिन से कहती है कि किस्मत में अगर हमारा मिलना लिखा होगा तो हम ज़रूर दोबारा मिलेंगे। पैनिन उसकी बातों को सुनता है और खुशी से उसे अलविदा कर देता है। जब एरिसा वहाँ से चली जाती है तो पैनिन को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। अब जैसे ही वो अपने घर जाने के लिए मुड़ता है तो देखता है कि उसका आईडी कार्ड वहीं पर छूट गया है, जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पैनिन भी घर पहुँच जाता है और यहाँ पर वो अपने छोटे भाई पिनियो से बात कर रहा होता है। पिनियो से बताता है कि वो अपने कॉलेज में एक लड़की को बहुत पसंद करता है, बट वो उसे नाम नहीं बोलता, सिर्फ उसे बड़ी बड़ी कह के बुलाता है।
गाइस यहाँ पर आपको बता दूं कि पिनियो जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एरिसा ही होती है। और वो एरिसा का नाम न लेते हुए उसे बड़ी बोल रहा था, जिसकी वजह से पैनिन उसे जान नहीं पाता। अब पैनिन भी उसे सोल्यूशन देता है और कहता है कि तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए और अपने लव को कन्फेस कर लेना चाहिए। पैनिन अपने छोटे भाई पिनियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता था, उसकी हर बात को मानता, इनफैक्ट उसके शू के लेस को भी बांधता था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पैनी जो है उसका आईडी कार्ड लेकर उसके घर पहुंचता है, बट इससे पहले कि वो उससे मिल पाता वो जा चुकी थी। तो वो एक लेटर उसके नेबर को देकर जाता है और जब रात में वो वापस आती है तो उसे लेटर मिलता है। जब वो उस लेटर को पढ़ती है तो पैनी ने उसमें एड्रेस लिखा था कि तुम्हें इस जगह पर कल पहुँचना है, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अब यहाँ पर एरिसा भी उस लेटर को पढ़कर काफ़ी खुश हो जाती है और टचअप करके होटल पहुँच जाती है। पैनिन भी उसका आईडी कार्ड लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो होटल के अंदर जाता वहाँ पर सीरी आ जाती है और कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे बीच क्या डिसाइड हुआ था? तुम्हारी कंपनी को मेरे डैड ने बहुत सारे शेयर दिए हैं और इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें मुझे टाइम देना है क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। वो कहता है, होने वाली वाइफ हो, अभी हुई नहीं हो। इतने में वहाँ पर पिनियो आ जाता है। पिनियो एरिसा को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? तो वो कहती है, मैं यहाँ पर किसी के साथ डेट करने आई थी। अब जब वो डेट का नाम सुनता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, पर फिर से वो सारी चीज़ों को नॉर्मल कर देती है। और उसके बाद जो है पिनियो को काफ़ी शौक लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो देखती है कि उसके सामने से पेनिन जा रहा है तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है कि पेनिन तो उससे मिलने आया था, तो वो उसे छोड़कर जा क्यों रहा है? सीरी ने उसे जाने के लिए कहा था, इसलिए वो जाता नहीं है। अब यहाँ पर वेटर के पास पेनिन ने एक लेटर छोड़ा था जो एरिसा के लिए था, बट गलती से वो लेटर पिनियो को मिल जाता है जिसमें एड्रेस और टाइम लिखा होता है कि उसे दूसरी जगह पर पेनिन से कब मिलना है। बट वो उसे बिना बताए उस लेटर को ले लेता है और गुस्से में आ जाता है। पेनिन ने सोचकर परेशान हो जाता है कि आखिर कौन है जो एरिसा को मुझसे ज़्यादा चाहता है और जो ये लेटर उसे भेज रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरिसा को उसका एक फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम नन होता है। नन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था और मज़े की बात तो ये है कि नन भी एरिसा को चाहता था, बट एरिसा नन को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अब वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुका होता है कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता है और वह एरिसा का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती करने लगता है। अब इतने में वहाँ पेनिन आ जाता है और उसकी अच्छी खासी बैंड बजा देता है और उसे वहीं गिरा देता है और एरिसा को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहता है, तुम्हें इस लड़के से दूर होना चाहिए था, तुम आखिर वहाँ से भागे क्यों नहीं? तो एरिसा से कहती है, वो मेरा क्लास फ्रेंड था, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तब यहाँ पर पेनिन कहता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी जगह पर चलते हैं। अब यहाँ पर इतने में एक बच्चा रोज़ लेकर आ जाता है, तो पेनिन को वो रोज़ काफ़ी पसंद आता है और वो बाय करके एरिसा को दे देता है। एरिसा वो रोज़ ले लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि ये किस भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब वो नेक्स्ट डे कॉलेज पहुँचती है तो पिनियो ने उसके लिए एक रिंग लेकर आया था और एरिसा को सबके सामने प्रपोज कर देता है। बट एरिसा ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक फ्रेंड से ज़्यादा और कुछ नहीं समझा, इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और उसके बाद उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। अब एरिसा को नहीं पता था कि ये उसे कितना भारी पड़ सकता है। पिनियो तो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसने अपने प्यार को खो चुका था। और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसने उसी की पेंटिंग बनाया था। वो शुरुआत से ही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट उसने आज तक ये हिम्मत करके उसे बताया नहीं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पिनियो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसने ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा कर लिया था। साथ ही वो जब बाहर निकलता है तो उसे इतना भी होश नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है। अचानक उसे बाईसाइकिल की टक्कर लगती है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। पिनियो जो है पानी में डूब चुका होता है, उसकी हालत भी बहुत बुरी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने लव को यानी एरिसा को ही याद कर रहा होता है क्योंकि वो उसे दिलो जान से चाहता था। पेनिन को किसी तरह खबर मिलती है कि उसका भाई डूब रहा है तो वो उसे फटाक से हॉस्पिटल लेकर आता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी वो खतरे से खाली नहीं है। उसके डैड और पेनिन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जब उसके डैड उससे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं, मेरे बेटे की ये हालत आखिर किसने की? पेनिन, पता लगाओ, जिस किसी ने भी मेरे बेटे के साथ ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पेनिन कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं उसका पता ज़रूर लगाऊंगा, पर उससे पहले आप अपने आप को संभालिए। अब यहाँ पर पिनियो की हालत और ख़राब हो रही होती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप लोग बाहर निकलिए, मैं उसे चेक करता हूँ। पेन जो है अपने भाई की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो कहते हैं, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके भाई की शर्ट से उसे एक लेटर मिलता है जिस लेटर में पिनियो ने लिखा था कि मैं एरिसा को बहुत चाहता हूँ, बट उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। और ये लेटर उसने पानी में डूबने से पहले ही लिखा था।
मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ और एरिसा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे अब मेरी जान प्यारी नहीं है। जब पेनिन ये लेटर पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि एरिसा कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और उसने मेरे भाई का दिल तोड़ा। मैं उससे रिवेंज लेकर रहूँगा। अब उसे समझ आ जाता है और सीधा वो गाड़ी निकालता है और एरिसा के घर पर पहुँच जाता है। जब उसके घर पर पहुँचता है तो उसके सामने एक बहुत ही अजीब सा मंजर होता है और वो देखता है कि वो आज भी उसी लड़के नन के साथ है। नन यहाँ पर एरिसा से माफ़ी मांगने आया होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। वो उसे गले मिलकर सॉरी बोलता है क्योंकि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला होता है। वो उसे माफ़ कर देती है, बट इस नज़ारे को पेनिन अलग तरीके से ले लेता है और उसे समझ आता है कि शायद वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करती है जो उसने मेरे भाई के साथ किया। अब वो रात भर बारिश में भीगता है। जब वो विंडो बंद करने आती है तो वो उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर बारिश में क्यों भीग रहे हो, बीमार पड़ जाओगे, चलो जल्दी से अंदर चलो। वो पेनिन को अपने घर के अंदर ले जाती है। पेनिन अपने भाई की फ़ोटो को उसके साथ देखकर और भी ज़्यादा उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो पेनिन के लिए एक ड्रेस लेकर आती है और कहती है कि तुम इसे पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। बट पेनिन को अपना रिवेंज याद होता है। वो अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हुआ था और वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेकर जाता है और उसके बाद ज़बरदस्ती उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो कर भी लेता है। अब जब मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गई होती है। ब्रेकफास्ट बनाकर जब वो उसके कमरे में लेकर आती है, इससे पहले पेनिन ने उसके लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से जा चुका था और वो कहता है कि जो तुमने मेरे भाई के साथ किया वो बहुत गलत किया, इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया। आखिर मेरा भाई ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है तो तुम्हें भी ये बर्दाश्त करना होगा। जब वो उस लेटर को उठाती है तो देखती है कि पेनिन ने उसे बताया है कि पिनियो मेरा छोटा भाई था और तुम इस तरह से ऐसे लड़कों को फंसाती हो और फिर उन्हें ज़िंदगी और मौत की घाट उतार देती हो, तो मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुम डिज़र्व करती हो। अब यहाँ पर उसे बिल्कुल भी ये खबर नहीं थी कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठा दिया। एरिसा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इनफैक्ट वो रोने लगती है कि पेनिन ने उसे गलत समझा, बट पेनिन को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है एरिसा के साथ। सो एरिसा बैठकर रो रही होती है कि आखिर पेनिन ने उसे किस तरह से धोखा दिया। इतने में उसकी कॉलेज फ्रेंड लेना जाती है। लेन उसे चुप कराती है। चुप होने के बाद वो उसे बताती है कि आज के न्यूज़पेपर में पेनियो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें वो मरते मरते बचा है। अब ये खबर सुनते ही एरिसा उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है पिनियो से मिलने के लिए। इतने में वो कमरा ढूंढ ही रही होती है, बट फिर वो पिनियो को देख लेती है। अब वो सीधे उस रूम में चली जाती है और पिनियो की ऐसी हालत को देखकर वो खुद को उसका जिम्मेदार मानने लगती है कि आज पिनियो की जो हालत है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। वो उसे सॉरी बोलती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अपोलोजाई करती है और कहती है कि पिनियो प्लीज़ एक बार उठ जाओ मेरे लिए। इतने में दूर से खड़ा पेनिन उन दोनों को देख लेता है तो उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर होता है। पेनिन रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है तो वो उन दोनों की बातें सुनता है जहाँ पर एरिसा पिनियो से कह रही होती है कि प्लीज़ उठ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे वर्ड्स तुम्हें इतना हर्ट कर देंगे। इतने में पेनिन आता है और कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने के लिए? क्या तुम यहाँ पर ये देखने आई हो कि मेरा भाई मर गया या जिंदा है? मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस रूम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगता है। वो कहता है मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ यही डिज़र्व करती हो। अब वो गुस्से में बाहर निकलने लगती है कि तभी पेनिन भी उसके पीछे आता है और फिर कहता है कि आइंदा मेरे भाई की ज़िंदगी में दोबारा मत आना और प्लीज़ दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम एक बहुत ही इनोसेंट लड़की हो और तुमसे प्यार करने लगा, बट अब मुझे पता चला कि तुम जैसी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़कियाँ होती हैं। एरिसा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। तो वो भी कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो किया बिल्कुल सही किया, तुमसे रिवेंज लेने के लिए अपने भाई का, इसलिए तुमसे ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ। तो उसे भी गुस्सा आता है और वो उसे एक तमाचा मार देती है जिसकी वजह से अब इन दोनों की दूरियां काफ़ी बढ़ चुकी होती हैं। सीरी अपने डैड से पेनिन को लेकर बात कर रही होती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी इंगेजमेंट तो हो ही चुकी है, तुम्हारी वेडिंग भी हो जाएगी, आखिर तुम इतना मरी क्यों जा रही हो? तो सीरी कहती है डैड आपको क्या लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ? नो डैड, मैं उससे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ डैड, क्योंकि आपको उसकी कंपनी पसंद है और मैं ये शादी जल्द से जल्द करके उसकी कंपनी को अपने नाम करा के आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीरी पेनिन के घर पर पहुंचती है और उसके डैड को 50% शेयर डिस्काउंट करके देना चाहती है। यहीं पर पो भी होता है जो सीरी की सारी बातें सुन लेता है और वो अब सीरी के साथ हाथ मिलाना चाहता था क्योंकि वो अपने डैड की कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था। वो सोचता है ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो वो सीरी के पास आता है और उससे अपनी क्लोजनेस को बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो सीरी से हाथ मिलाएगा तभी पेनिन की कंपनी को और अपने डैड को बर्बाद कर पाएगा। तो वो सीरी से हाथ मिलाने की कोशिश में जुट जाता है और उसके आगे पीछे लट्टू होने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है
पिनियो की तरफ से। पिनियो को जैसे ही होश आता है वो अपने भाई पेनिन को पुकारता है। उसकी एक आवाज़ सुनकर पेनिन की जान में जान आ जाती है और वो सीधा अपने भाई के पास आता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम नहीं जानते कि मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिनियो का हालचाल लेने के लिए लिन और एरिसा आई हुई होती है। बट इस वक्त पिनियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए वो नर्स से कहता है कि मुझे एरिसा और उसकी फ्रेंड लिन से कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ सिस्टर, इन लोगों से कहो कि ये लोग यहाँ से चले जाएँ। पिनियो जो है वो एरिसा पर गुस्सा होता है, इसलिए सिस्टर उन्हें कह देती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सिस्टर के कहने पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बट अभी भी वो एरिसा से प्यार करता था। उसे भगाकर भी उसे सुकून नहीं मिला होता है। अब जब वो घर पर डिस्चार्ज होकर चला जाता है तो फिर वो अपने भाई से कहता है कि इस वक्त मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अब इतने में पो पेनिन के पास आता है और वो सीरी से लेकर जितने भी बिजनेस की बातें हुई होती है वो सब कुछ उसे बता देता है। तो पेनिन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि 50% शेयर का देना हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा? वो कहता है, ऑफ कोर्स ये आइडिया गुड आइडिया है। तो पेनिन उस पर भरोसा करता था। वो कहता है, ठीक है, तुम अपनी तरफ से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिनियो कुछ भी खाता नहीं है क्योंकि वो बहुत उदास था। तो उसका भाई उसके पास आता है और कहता है कि मैंने सुना तुमने खाना नहीं खाया, सब कुछ वैसे ही पड़ा है। वो कहता है, मुझे भूख नहीं है। तो वो कहता है, भूल जाओ उस लड़की को। तो वो कहता है, भाई ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो मैं उसे भूलूंगा कैसे? तो पेनिन उससे कहता है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वो सब कुछ भुला देगा। बाय द वे ये सब कुछ छोड़ो और ये लो मेरे हाथ से खाओ। अब पेनिन उसे खिलाता है तो पिनियो खा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरिसा के कहने पर लिन पिनियो के घर पर आती है और मेड से कहती है कि मैंने सुना है कि पिनियो को डिस्चार्ज मिल गया है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो वो कहती है, क्या तुम अपना आईडी कार्ड लेकर आई हो? वो कहती है, आईडी कार्ड? मेड कहती है, विदाउट आईडी कार्ड मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती। तो वो अपना आईडी कार्ड देखती है। मेड आईडी कार्ड देखकर उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। लेकिन उससे कहती है, पर मेरा तुमने आईडी कार्ड क्यों देखा? तो वो कहती है, क्योंकि बॉस के ऑर्डर है कि एरिसा नाम की लड़की को अंदर जाने ना दिया जाए। अब जब वो अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर पिनियो बहुत ही अपसेट सा बैठा हुआ होता है। तो वो पिनियो के पास जाती है और कहती है कि पिनियो, एरिसा सिर्फ तुमसे सॉरी करने के लिए आई थी कि तुम इतनी बुरी कंडीशन में थे, तुम्हारी जान जा सकती थी। और उसे ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगा था, इसलिए बस वो तुमसे एक बार मिलना चाहती है और तुमसे बात करना चाहती है। प्लीज़ उसकी बात मान लो। और वो उसे मनाती है। अब यहाँ पर पिनियो फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जो टाइम उसने एरिसा के साथ बिताए थे। उसके बाद वो अपने दिल से हार मान जाता है और उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। लिन जब वापस जा रही होती है तो पेनिन उसे देख लेता है। तो वो गुस्से में अंदर आता है और अपने भाई से कहता है कि वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी? तो वो कहता है, मुझे एरिसा से मिलने जाना है। तो वो कहता है, तुम नहीं जा सकते। अब जब पिनियो ज़बरदस्ती करता है तो वो कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस लड़की की वजह से तुम्हारी क्या हालत हुई थी, क्या तुम भूल चुके हो? उस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी वहाँ जाने नहीं दूंगा। वो अपने सर्वेंट को कहकर उसके कमरे तक उसे छोड़ने के लिए कहता है और उसके बाद जो है फिर खुद गुस्से में एरिसा के घर पर जाता है और एरिसा से कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड्स को भेजकर मेरे भाई को ट्रैप करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? मेरा भाई किस हालत में पहुँच गया? तो वो कहती है, मैं तुम्हारे भाई को ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि सिर्फ एक बार ये जानना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। वो कहता है, तुम्हें मेरे भाई की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं भी जिंदा हूँ और अपने भाई का ख्याल रख सकता हूँ। उसके बाद वो उसे काफ़ी टॉर्चर करता है और दोबारा कहता है कि मेरे भाई से दूर रहना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और कहता है कि तुम जैसी लड़कियाँ बस यही कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में पिनियो को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह एरिसा से मिलने की जिद कर रहा होता है। तो उसके डैड उसे मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें उस लड़की के पास नहीं जाने दूंगा जिसने तुम्हारी ये हालत की। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की की वजह से तुम पर क्या कुछ नहीं बीती? तो वो कहता है, मैं एरिसा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वो अपने डैड को भी गुस्से से झिड़क देता है, जिसकी वजह से उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को इस कमरे में ही बंद रखो, ये जाना नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि मैं उस लड़की को इसकी ज़िंदगी में दोबारा लाना नहीं चाहता हूँ, और वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो पेनिन होता है वो ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि अभी अभी उसने जो एरिसा के साथ ज़बरदस्ती किया है वो उसे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एरिसा से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उससे रहा भी नहीं चाहता। लेकिन अपने भाई को लेकर वो इतना कंसर्न था कि उसने ये सब कुछ किया। नाइट के सीन में दिखाया जाता है कि पो पिनियो के पास आता है। वो अपने भाई से कहता है कि पो, मुझे बाहर जाना है और ऐसे ऐसे मिलना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो पो कहता है, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ रहा हूँ, और वो उसे जूस पिला देता है। उस जूस में कुछ नशे की दवाई होती है और उसे जाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर जब पिनियो एरिसा के पास आता है तो एरिसा उसे देखकर कहती है, क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ कि तुम यहाँ पर हो? वो कहता है, मैं सच में यहाँ पर हूँ। वो उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो पिनियो कहता है, मैं तुम्हें इस सब के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम खुद भी इस सब के लिए अपने आप को ब्लेम मत करो।
अब वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो पिनियो को हक कर लेती है और उसे कहती है तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। तो पिनियो भी उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद नाइट के सीन में जब वो जा रहा होता है वापस, कि तभी उस जूस में मिली नशे की दवाई का असर हो जाता है, जिसकी वजह से पिनियो को चक्कर आ जाता है। और उसके बाद जब एरिसा उसकी ऐसी हालत देखती है तो वो कहती है कि तुम कल सुबह चले जाना, आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब मॉर्निंग के सीन में मेड जो है वो पेनिन के पास आती है और कहती है कि पिनियो अपने रूम में नहीं है, मैंने पूरे घर में भी देख लिया, वो कहीं पर नहीं है। तो पेनिन कहता है ठीक है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, बट इस सब के बारे में डैड को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच में रहेगी। और वो मेड हाँ भर देती है। उसके बाद जैसे ही पेनिन जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि डैड ने सब कुछ सुन लिया है और वो भी पेनिन के पीछे ही चले जाते हैं। पेनिन जैसे ही एरिसा के घर पर पहुंचता है तो उन दोनों को एक साथ देखकर कहता है मुझे पता था कि तुम यहीं पर हो, इसलिए चलो जल्दी मेरे साथ घर चलो। और तुम्हें तो मैंने मना किया था ना कि मेरे भाई से दूर रहना, तुमसे दूर नहीं रहा जा सकता, तुम उसे बार बार ट्रैप करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो वो कहता है कि भाई आप एरिसा को गलत समझ रहे हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो कहता है कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कैसी लड़की है। तो वो कहता है भाई आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कि तभी डैड कहते हैं कि तुम्हारा भाई पेनिन उस लड़की को जो भी समझता है वो बिल्कुल सही समझता है। पेनिन कहता है डैड आप यहाँ पर। वो कहता है हाँ, तुम अपने भाई को ज़्यादा बचाने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं उसका गार्जियन हूँ। और तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह अमीर बंदों को फंसा कर उन्हें मौत की घाट उतारने की कोशिश करती हो, तुम्हारा तो यही बिजनेस ही होगा ना। तो अब पिनियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से लड़ने लगता है। उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं इतना काफ़ी है मेरे बेटे की ज़िंदगी से बाहर जाने के लिए, या अगर और चाहिए तो और भी बता दो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा भी पैसे दे सकता हूँ, पर पिनियो की लाइफ से दूर चली जाओ। अब जब एरिसा की कैरेक्टर पर उंगली उठ जाती है तो वो सारे पैसे समेटती है और पिनियो को दे देती है और कहती है इसे अपने डैड को दे देना। उसके डैड कहते हैं कि तुम जैसी लड़की को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पिनियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि डैड आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं, एरिसा वैसी लड़की नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट है। इनफैक्ट जब उससे रहा नहीं जाता तो वो अपने डैड से भी ये कह देता है कि मैं घर नहीं आऊँगा, अब मैं बाहर ही रहूँगा और अपने पैसे खुद ब खुद कमाऊँगा और प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। और सारे पैसे अपने डैड को रिटर्न कर देता है और कहता है कि वो घर भी नहीं लौटेगा और उसके बाद चला जाता है। अब जब पेनिन उसके पीछे जा रहा होता है तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं जब कुछ दिन धूप और बारिश अकेले सहेगा ना तो खुद ही घर वापस लौट कर आ जाएगा, तो मेरे साथ चलो और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। इतना कहकर उसके डैड और पेनिन दोनों ही वहाँ से बाहर चले जाते हैं। पेनिन ने पिनियो की कार को देखकर अपनी कार को रोका, बट पता चला कि उस कार में पिनियो नहीं बल्कि कोई और ही है। फिर पिनियो को दिखाया जाता है पिनियो ने अपनी कार को कुछ पैसों के लिए बेच दिया है। फिर वो एरिसा से कहता है कि उसे रेंट पर एक रूम चाहिए और वो उसकी हेल्प करे। और इसी के साथ पिनियो एरिसा से ये भी कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे फैमिली में तुम किसी को मत देना, चाहे मेरा भाई ही तुमसे क्यों ना पूछे। एरिसा उससे प्रॉमिस कर लेती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। नेक्स्ट डे पेनिन एरिसा के पास आता है। वो अपनी पेंटिंग करने में मगन होती है कि तभी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ मेरा भाई कहाँ है। वो उसके ऊपर गुस्से में पानी फेंक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की, निकल जाओ यहाँ से और शट अप, जो तुमने पिनियो के बारे में कुछ भी पूछा। तो पेनिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मेरा भाई कहाँ है, इसलिए प्लीज़ मुझे बता दो। इतने में उसकी पड़ोसी आ जाती है और वो पेनिन को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। एरिसा ये बात जानती थी कि पेनिन वापस से आएगा और उससे पिनियो के बारे में ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट सीन में पोको दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की नफरत को देखकर इतना परेशान हो जाता है कि वो क्लब में ड्रिंक करने के लिए आया होता है कि तभी वहाँ पर सीरी आ जाती है और सीरी भी डबल माइंडेड गेम खेल रही होती है। वो पोको भी अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो कंपनी को इजीली हड़प सके। बातों ही बातों में दोनों इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो उसके हाथ को किस कर लेता है। अब जब उसके बॉडीगार्ड ये सब देखते हैं तो सीरी उन्हें मारने पर लगा देती है। अब वो उसे मारकर गिरा देते हैं। सीरी कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की, इसलिए ये मार का छोटा सा डोज देना तुम्हें ज़रूरी था। तो वहीं दूसरी तरफ पिनियो अपने आर्ट का इस्तेमाल करके अपने ड्राइंग्स को सेल करता और उनसे काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाने लगा था क्योंकि उसे अपना और एरिसा का ख्याल जो रखना था। कुछ दिन हो जाते हैं, पेनिन वापस से एक बार एरिसा को देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो जानता था एरिसा कुछ नहीं बताएगी, इसलिए वो अपने भाई का पता लगाने के लिए एरिसा का पीछा करता है ताकि वो जान सके कि आखिर उसका भाई ठीक है या नहीं। वो छुपकर एरिसा का पीछा करता है बट एरिसा की नज़र अनफॉर्चुनेटली पेनिन पर पड़ जाती है और वो उसे चकमा देकर भागने ही वाली होती है, लेकिन उसके सामने ही पेनिन आ जाता है और वो उसे अपने भाई के बारे में पूछने लगता है, बट फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताती और वापस से पेनिन को चकमा देकर एक ऐसे हाउस में जाकर छुप जाती है जो काफ़ी ओल्ड होता है। अब यहाँ पर वो उससे तो बचकर भाग गई थी, लेकिन तभी अचानक उसके सामने तो गुंडे आ जाते हैं। अब जब पेनिन उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले उन दोनों गुंडों की बैंड बजाता है और उसके बाद एरिसा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम पर एहसान किया, इसलिए प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरा भाई कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही।
बट यहाँ पर अभी वो जब कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे मेरे भाई की बहुत फ़िक्र है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें ज़रूर बता देती, पर उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊँ। एरिसा की बातों को सुनकर पेनिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो इसके आगे और कुछ बोल भी नहीं पाता। तो वहीं सीरी जो है अपने रिलेशनशिप को पो के साथ और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि वो कंपनी को लॉस में ले जाने के लिए उसकी मदद जो करता है। अब सीरी पेनिन के डैड के पास जाती है और शेयर्स को लेकर उन्हें लोन भी देती है। इस प्रोजेक्ट पे पो भी काम कर रहा था, पर पो के डिसीजन पर डैड को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। पर पेनिन जो है वो पो पर पूरा ट्रस्ट करता था, बट पेनिन इस बात से अनजान था कि पो उसके साथ कितना बड़ा गेम खेल रहा है। अब सीन एरिसा की तरफ से शिफ्ट होता है और एरिसा को दिखाया जाता है। एरिसा को प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़का नॉन जो था वो भी लाइक करता था और वो एरिसा को लेटर लिखता था, बट उसे पता नहीं था कि एरिसा के लेटर का जवाब कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी फ्रेंड लिन दे रही है, क्योंकि लिन नॉन को पसंद करती थी। अब एक दिन तीनों ही घूमने निकलते हैं कि तभी एरिसा के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो गिर जाती है। अब जैसे ही लिन उसे देखती है तो वो सीधा पिनियो को बुलाती है। दोनों ही मिलकर उसे उठाते हैं और सीधा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर एरिसा को चेक करती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हारी जो सिचुएशन है दैट मीन्स प्रेगनेंसी में ऐसे छोटे मोटे दर्द होते रहते हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ को सुनती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, पर उसे पता होता है कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि पेनिन का है। डॉक्टर एरिसा से कहती है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम्हें अपना ख़ास ख्याल रखना होगा, टाइम पर दवाइयाँ लेनी होगी और टाइम से खाना खाना होगा, और हाँ अपना पूरा ख्याल रखना। अब जब लिन सुनती है कि वो प्रेग्नेंट है तो लिन कहती है एरिसा तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड भी है, और फिर प्रेगनेंसी मुझे बताओ ना। तो वो कहती है इस बच्चे का बाप अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है और दोबारा उसका नाम भी मुझसे मत पूछना। अब बाहर खड़ा पिन्यू ये सब कुछ सुन लेता है। उसकी आंखों में बहुत गम था क्योंकि वो एरिसा से प्यार जो करता था और ये न्यूज़ उसके लिए उतना ही शॉक न्यूज़ थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालता है और फिर अंदर आकर एरिसा से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, डॉक्टर ने कहा है ना कि इस हालत में तुम्हें अपना ख़ास ख्याल रखना होगा, और हाँ चलो घर पर, मैं तुम्हारा ख़ास ख्याल रखूँगा। वो उसे घर ले आता है और उसके बाद कहता है कि आज से मैं रेंट के हाउस में नहीं रहूँगा बल्कि तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूँगा ताकि मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकूँ। और उसके लिए वो खाना बनाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। अब जब वो खाना बना रहा होता है तभी उसके पास लिन आती है। लिन उससे कहती है कि सब कुछ जानते हुए तुम एरिसा का इतना ख्याल रख रहे हो, और मैं ये जानती हूँ कि तुम एरिसा को पसंद भी करते हो, लेकिन फिर भी उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को सुनकर भी तुमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए बल्कि उसका पूरा पूरा साथ दे रहे हो। तो वो कहता है कि मैं उसका फ्रेंड जो हूँ तो मुझे बुरे हालात में भी उसका साथ देना है। अब यहाँ पर एरिसा उससे कहती है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो तुम मेरे लिए कर रहे हो। तो वो कहता है दोस्ती तो दोस्त के काम आते हैं ना, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ ना, तो मैं तुम्हें बुरे हालात में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, रोना भी नहीं है, ये बेबी के लिए बुरा होगा, इसलिए प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो, और मैं हूँ ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए जॉब भी करूँगा। अब यहाँ पर पेनिन को काफ़ी टाइम हो जाता है पिनियो से मिले, इसलिए वो उसे मिस कर रहा था और सोचता है कि आखिर वो उसे कैसे ढूंढे। और फिर काफ़ी टाइम बाद वो वापस से एरिसा के घर पर जाता है, लेकिन तभी वो पड़ोसन वापस से उस पर अटैक करने लगती है। तो वो कहता है मैं यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने नहीं आया हूँ बल्कि सिर्फ उस लड़की का पता पूछने आया हूँ। तो वो कहती है वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है। अब पेनिन जा ही रहा होता है कि तभी वो लिन को देख लेता है जो कि उसी पड़ोसन से कोई लेटर लेने आई होती है। अब वो लेटर रीड कर रही होती है और उसे पता नहीं होता है कि पेनिन उसे देख रहा है। उसके बाद लिन वहाँ से रिक्शे में बैठकर जा रही होती है कि तभी पेनिन बड़ी ही चालाकी से उसका पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि लिन एरिसा की फ्रेंड है और वो उस तक पहुँच जाएगा इसी के ज़रिए। अब वो उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी एक टॉय गिर जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से लिन उसे देख लेती है। पेन्यू और एरिसा डॉक्टर के पास आते हैं। तब डॉक्टर उसे बताती है कि अब आपकी प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेटेड थे वो ख़त्म हो चुके हैं और आप आराम से चल सकते हो, फिर सकते हो, कोई भी चीज़ खा सकते हो। अब कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये गुड न्यूज़ को सुनकर दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं, जिस पर एरिसा मार्केट जाने की ज़िद करने लगती है। पिनो कहता है ठीक है बट थोड़े टाइम के लिए। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं थोड़े ही टाइम के लिए मार्केट जाऊँगी। अब वो मार्केट में जैसी आती है कि तभी उसे वोमिटिंग होने लगती है और उसका जी घबराने लगता है। इतने में वहाँ की औरतें एरिसा को देखकर बातें बनाने लगती हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये सिंगल है और ये सब कुछ प्रेगनेंसी के जो है सिम्टम्स हैं। अब एरिसा को काफ़ी बुरा लगता है ये सब कुछ सुनकर कि तभी उन लोगों के पास फटाक से दौड़कर पिन्यू आ जाता है और कहता है कि मेरी बीवी सुबह से मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो आज अकेले ही मार्केटिंग करने चली आई है। अब जब सारे लोग पिन्यू की बात सुनते हैं तो सब चुप हो जाते हैं कि ये उसका हस्बैंड है। उसके बाद जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो एरिसा पिन्यू से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था,
तुम्हें सबके सामने मेरा हस्बैंड नहीं बनना चाहिए था, तुम्हारी अपनी भी लाइफ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिन्यू कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें एक राय देता हूँ। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन वो कोर्ट मैरिज सिर्फ कोर्ट मैरिज तक ही रहेगी, ताकि दुनिया तुम पर कोई सवाल ना उठा सके और तुम्हारे बच्चे पर भी ये इल्ज़ाम ना हो कि उसका बाप कौन है। मैं उसे बाप होने का नाम देना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक दिन वो ड्राइंग्स के कुछ सामान खरीद रहा था कि तभी पेनिन उसे देख लेता है और सीधा उसका पीछा करने लगता है और सोचता है कि आखिर पिन्यू कहाँ रहता है, वो कैसा है। पिन्यू एरिसा को लेकर काफ़ी खुश रहता था अब, और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो उसे शक होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। बट जब वो पीछे मुड़ता है तो पेनिन छुप जाता है। तो वहीं एरिसा जो है वो आम तोड़ रही होती है और अचानक उसे चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से वो सीधे पानी में जाकर गिर जाती है। अब जैसे ही पिन्यू को पानी की आवाज़ सुनाई देती है, वो सीधा जाकर तालाब में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। अब पेनिन भी देख रहा होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो भी आकर एरिसा की जान बचा लेता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। पेनिन उसे अंदर ले जाता है। पिन्यू भी काफ़ी परेशान होता है कि एरिसा को क्या हुआ, क्योंकि वो होश में नहीं आ रही होती है। अब पिन्यू से दवाई लाने के लिए कहता है। जब पेनिन दवाई लाने के लिए जाता है तो उसे दवाइयाँ देखकर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इतने में एरिसा को होश आ जाता है और वो होश में आते हुए सीधा कहती है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो पिन्यू कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही बच्चे को लेकर बातें सुनता है तो पेनिन के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि पिन्यू और एरिसा का है। प्रेगनेंसी के इस न्यूज़ से तो पेनिन के होश ही उड़ गए थे। अब जैसे ही एरिसा की नज़र पेनिन पर पड़ती है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि पेनिन यहाँ कैसे पहुँच गया। अब जब पेनिन वहाँ से जा रहा होता है तो वो अपने छोटे भाई पिन्यू से कहता है कि तुम्हें अब एरिसा का काफ़ी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है, और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई को ज़रूर याद करना। पिन्यू को अपने भाई के वर्ड से काफ़ी सहारा मिलता है और वो कहता है कि भाई कुछ भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर पेनिन जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो भी सोचता है कि अब एरिसा उसके भाई की हो चुकी है और अब उसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। सीरी पेनिन के डैड के पास आती है और उन्हें लोन देने के लिए काफ़ी इंसिस्ट कर रही होती है। उसके डैड इस लोन को लेने के लिए रेडी होते हैं, बट वो कहते हैं कि पेनिन इस बात से रेडी नहीं होगा। तो वो कहती है कि पेनिन को आप समझाइए, वो आपकी बातों को नहीं टालेगा। अब जब डैड उसके पास आते हैं तो पेनिन सबसे पहले ये बात कहता है कि पिन्यू को आप घर ले आइए, कि आप उसे मिस नहीं कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं, मैं उसे मिस करता हूँ या नहीं इस बात का कोई मतलब नहीं होता, पर क्या तुमने अपने छोटे भाई को देखा? उसने भी आज तक मुझे मिस नहीं किया, ना ही कोई कॉल और ना ही कभी घर पे आया। जाने दो उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मैं उसे नहीं लाऊंगा। अब यहाँ पर जब पेनिन वापस से पिन्यू के घर पर पहुँचता है तो देखता है कि एरिसा जो है वो वज़न उठा रही है और बाल्टी से प्लांट को पानी दे रही है। तो उसे देखा नहीं जाता और वो डायरेक्ट बाल्टी लेकर उसे पानी देने लगता है। एरिसा कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ पर आने की? तुम मुझे छोड़ चुके हो और मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, इसलिए दोबारा मेरी लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है, मैं ये देखने आया था कि तुम मेरे भाई के बच्चे का खास ख्याल रख रही हो या नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो, तुम्हारा मिसकैरेज हो गया तो? वो कहती है, तुम्हें इससे क्या है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। एंड वन मोर थिंग, पिन्यू के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ है। अब एरिसा के वर्ड्स उसे हर्ट कर देते हैं और वो चला जाता है। नेक्स्ट डे पिन्यू छोटे छोटे बेबी के कपड़े लेकर आया होता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसी वक्त पेनिन भी मौजूद होता है, जो उन दोनों को देखकर ये सोचता है कि पिन्यू जो है वो एरिसा के साथ काफ़ी खुश है और मुझे भी अब अपनी लाइफ में एरिसा को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद एरिसा मेरे लिए कभी अपनी थी ही नहीं, इसलिए वो पिन्यू की तरफ खिंचती चली गई। अब जैसे ही वो घर जाता है तो अपने डैड से कहता है कि डैड, सीरी ने आपको जो लोन देने के लिए कहा है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, और साथ ही मैं सीरी को डेट करने के लिए भी रेडी हूँ। ये गुड न्यूज़ उसके डैड सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब वक्त के साथ एरिसा और पेनियो की बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत हो रही थी, लेकिन वो अभी पेनिन को नहीं भुला पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन भी अपनी भाई की खुशियों के लिए एरिसा को भुलाकर अब सीरी को डेट करने लगा था। एक दिन पेनिन पेनियो के पास आता है और उसे पैसों का एक चेक देता है, जिस पर पेनियो उसे मना कर रहा होता है वो चेक लेने के लिए। बट पेनिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा हक है, इनफैक्ट मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम ये चेक रखो और कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अपने भाई को ज़रूर याद करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा है। पिनियो ने एरिसा से कहा था कि वो उससे कोर्ट मैरिज कर ले, ताकि दुनिया को उसे ताने सुनाने का मौका न मिले कि इस बच्चे का बाप कौन है। एरिसा को पिनियो की बात समझ में आ जाती है और फाइनली वो उससे कोर्ट मैरिज कर लेती है। नेक्स्ट डे पेनिन एरिसा के घर पर पहुंचता है
कि तभी देखता है कि वो अपना काम कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे इतनी तेज़ से चक्कर आता है कि वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने वाली होती है। पेनिन आकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और फिर पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? एरिसा, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो बेहोश हो जाती है। पेनिन उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर एरिसा को चेक करके बाहर आता है तो पेनिन घबराया हुआ होता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि एरिसा की तबीयत कैसी है। डॉक्टर उसे बताता है कि वो पहले से ठीक है, बट उसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा उसके खाने पीने का, क्योंकि पहले उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन अभी वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना होगा। पेनिन कहता है ठीक है। एरिसा के आने पर वो उसे घर ले जाता है। एरिसा जब गाड़ी से निकल रही होती है तो उसे लगने वाला होता है, बट वो ऊपर हाथ लगा लेता है क्योंकि वो अभी उससे प्यार करता था, लेकिन वो उसके भाई की खुशी थी, इसलिए वो उसका पूरा ख्याल रख रहा होता है। एरिसा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो कहता है कि पिनियो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। पेनिन मार्केट जाता है और उसके लिए हेल्दी वेजिटेबल्स लेकर आता है। उसे अपने हाथों से पकाता है और खुद से सर्व करता है, और उसे खाने के लिए जब वो कहता है तो एरिसा उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीरी पो के साथ बातें कर रही होती है कि वो कंपनी के चेयरमैन आखिर कब बनेगी, पो उसको उसके मकसद में कब कामयाब करेगा। कि तभी वहाँ पर ऑफिस की कुलीग आती है जो इन लोगों की सारी बातें सुन लेती है। अब वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है, बट सीरी को समझ में आ जाता है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। सीरी पो से कहती है उसे पैसों का लालच देकर हमारी तरफ लाओ, और अगर वो ना माने तो उसे जान से मार दो। अब पो अपने काम पर लग जाता है और उस कुलीग के पास जाता है। पो उससे कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुमने हमारी बातें सुन ली है, इसलिए हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिलोगी तो फ़ायदे में रहोगी। वो कुलीग बहुत ही ईमानदार थी, इसलिए वो कहती है कि मैं सब कुछ चेयरमैन को बता दूंगी। एरिसा एक वॉच को प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है, और ये वॉच किसी और की नहीं बल्कि पेनिन की है। जब पेनिन उससे पहली बार मिला था तब एरिसा को पेनिन ने ये वॉच गिफ्ट किया था। एरिसा आज भी उस वॉच से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो वॉच उसे पेनिन ने दिया था। पेनिन को रात में ठंड लग रही थी तो एरिसा ने उसे कंबल उड़ाया, क्योंकि आज भी उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था पेनिन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पिनियो ने भी एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली थी ताकि वो एरिसा को आराम से हॉस्पिटल ले जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन ने सुबह जल्दी उठकर एरिसा के लिए बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार किया, बट ये सब कुछ देखकर एरिसा को काफ़ी गुस्सा आ रही थी। बट बातों ही बातों में पेनिन के मुंह से ये निकल गया कि तुमने भी तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था ना जब मुझे गोली लगी थी पास्ट में। अब ये बात सुनकर एरिसा को इतनी तेज़ से गुस्सा आती है, तो वो कहती है, मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ, आई जस्ट हेट यू। और उसके बाद वहाँ से गुस्से से जा रही होती है। पेनिन उसके पीछे जाता है और कहता है, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एरिसा उसे जवाब देती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा मुंह देखकर मुझे वही दिन याद आता है जो तुमने मेरे साथ किया। आई हेट यू पेनिन, आई हेट यू, चले जाओ यहाँ से। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था पेनिन, पर तुमने तुमने सिर्फ मुझे यूज़ किया, और वो भी बिगड़ जाने कि गलती किसकी है। अब वो वहाँ से जब उसे भगाती है तो पेनिन फिर वहाँ से चला जाता है, बट जाने से पहले वो एरिसा से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, मैं तो बस ये देखने आता हूँ कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। पेनिन तो चला जाता है, बट बाहर खड़ी लिन सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है कि आखिर इस बच्चे का बाप है कौन। लिन एरिसा के करीब आती है और कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, और मैं जानती हूँ कि इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि पेनिन है, पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उसका बाप मर चुका है। तुम ये सब कुछ अकेले सहती रही और कुछ भी नहीं बताया मुझे। अब यहाँ पर एरिसा काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोती है, बट लिन उसे काफ़ी सहारा देती है। इतने में पिनियो आ जाता है। पिनियो से बताता है कि उसने उसके लिए एक कार खरीदी है, जिससे अब वो हॉस्पिटल आराम से जा सकती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पिनियो को वही वॉच मिल जाती है जो एरिसा को पेनिन ने गिफ्ट किया था। अब पिनियो ये सोचकर परेशान होता है कि ये वॉच तो मैंने अपने भाई पेनिन को गिफ्ट किया था, तो ये एरिसा के पास क्या कर रही है। अब वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, उसके पास काफ़ी सारे सवाल होते हैं पर जवाब एक भी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में पो को दिखाया जाता है। पो ने उस कुलीग को मारने का पूरा प्लान बना लिया था, क्योंकि वो ईमानदार थी और वो उन लोगों की बातों में नहीं आई। अब वो एक्सीडेंट करने जा ही रहा होता है, बट अचानक सामने से कोई और गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट कर देती है। कि तभी सीरी पो की गाड़ी में आकर बैठती है, और वो समझ जाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि सीरी ने करवाया है। सीरी ने अपने गुंडे से कहकर उस कुलीग को मरवा दिया। पेनिन अपने डैड के पास जाता है और उन्हें पिनियो के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि पिनियो वो फादर बनने वाला है और उसका बेबी इस दुनिया में आने वाला है, इसलिए आपको चाहिए कि आप उसे घर बुला लें। पर उसके डैड इस बात के लिए राज़ी नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं पिनियो के बेबी को तो रख लूँगा, बट उस एरिसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और वो मना कर देते हैं। पेनिन हर तरह की कोशिश करके अपने डैड को समझाता है कि वो पिनियो को और उसकी फैमिली को घर बुला ले, बट उसके डैड
पेनियो को बुलाने के लिए तो राज़ी हो जाते हैं, पर एरिसा के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं। उस वॉच को देखने के बाद पेनियो के पास काफ़ी सारे सवाल थे, तो वह एरिसा के पास उन्हें पूछने के लिए आता है और वो एरिसा से कहता है, क्या तुम पेनिन से पहले भी मिल चुकी हो? अब ये सवाल एरिसा के चेहरे का रंग उड़ा देती है। वो कहती नहीं नहीं, मैं उससे पहले से कभी नहीं मिली हूँ, और साफ साफ इनकार कर देती है कि वो पेनिन को नहीं जानती। अब भी पेनियो का मन हल्का नहीं हुआ था, तो वो अपने भाई से मिलने के लिए घर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसके डैड से हो जाती है। डैड कहते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आ जाते, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आ जाओ। पेनियो उसे कहता है कि मैं एरिसा को नहीं छोड़ सकता। पेनियो के डैड कहते हैं कि उस कैरेक्टरलेस लड़की की वजह से तुमने अपनी फैमिली छोड़ दिया। अब जब एरिसा के बारे में उसके डैड ऐसा कहते हैं तो पेनियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं एरिसा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। अब पेनिन वापस से पेनियो से मिलने के लिए जाता है तो पता चलता है कि पेनियो घर पर नहीं है। तो वो कहता है ठीक है, मैं वेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पेनियो से ज़रूरी बात करनी है। एरिसा गुस्से में झाड़ू पटक देती है और कहती है ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ। वो कहता है तुम बाहर क्यों जा रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें घर में बैठना चाहिए। वो ज़बरदस्ती करती है तो वो कहता है ठीक है, तुम घर में रहो, मैं बाहर जाता हूँ। अब यहाँ पर उन दोनों की वापस से फ़ाइट होने लगती है कि तभी एरिसा को वापस से पेन होता है। वो उसके करीब जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। इतने में लिन आ जाती है। अब जो कि लिन पेनिन के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो उसे दूर हटने के लिए कहती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी, तुम्हें एरिसा के करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे वहाँ से जाने का कह देती है। पेनिन के जाने के बाद लिन एरिसा से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पेनियो को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई पेनिन का है। बट एरिसा कहती है कि वो अभी पेनियो को ये सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। अब इतने में ही इन दोनों की बातें पेनियो आकर सुन लेता है, जिसकी वजह से पेनियो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। जब लिन पेनियो की तरफ देखती है तो वह एरिसा को बताती है कि पेनियो ने सब कुछ सुन लिया है। पेनियो एरिसा से कहता है मेरे साथ धोखा क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? एरिसा कहती है मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, प्लीज़ पहले मेरी बात तो सुनो। बट वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उसे धक्का देकर चला जाता है। अचानक उसे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है। अब पेनियो को भी बहुत बड़ा शौक लगा था कि ये बच्चा उसके भाई का है और एरिसा ने उसे आज तक बताया नहीं। अब यहाँ पर वो इतना शौक में हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि खुद के काबू में ही नहीं रहता। तो दूसरी तरफ एरिसा को पेनियो की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि आखिर वो गया कहाँ। तो लिन उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, वो घर बहुत जल्द लौट आएगा, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर वो उसे समझाती है, बट जो पेनियो होता है वो काफ़ी टूट चुका होता है। तो दूसरी तरफ पेनिन भी आज पेनियो को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। वो उसकी बनाई हुई ड्राइंग को देख रहा होता है कि उसमें पेनियो कितना स्माइल कर रहा है कि अचानक उस पर रेड कलर गिर जाता है, जिसकी वजह से पेनिन काफ़ी परेशान होता है कि कहीं पेनियो की जान को कोई ख़तरा तो नहीं। अब पेनियो जो है वो ड्राइव कर रहा होता है नशे में, इसलिए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। अब यहाँ पर एरिसा को भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है। लिन भी उसे संभाल रही होती है कि तभी पेनिन को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में है। वो जैसे ही अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका बचना नामुमकिन है। वो डॉक्टर से कहता है कि जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। वो डॉक्टर कहते हैं कि कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और उसका बचना नामुमकिन है। अब वो आईसीयू में अपने भाई के पास जाता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। पेनिन से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है। पेनिन उसके करीब जाता है। पेनियो कुछ कहना चाह रहा था और वो उसे यही बताना चाह रहा था कि वो बच्चा मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है, क्योंकि पेनिन भी इस बात से अनजान था कि वो बच्चा उसका है। अब पेनियो बहुत ट्राई करता है उसे बताने के लिए, बट उसकी हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि वो कुछ कह नहीं पाता। पेनिन उससे पूछ रहा होता है पेनियो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन अचानक से उसे इतना ज़्यादा ब्लड मुंह से आ जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं ही इज़ नो मोर। ये बात सुनते ही पेनिन की तो जैसे जान ही निकल गई थी और वो पागल हो जाता है और कहता है मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पेनिन की मौत का सदमा पेनियो और उसके डैड को सबसे ज़्यादा लगा था, लेकिन पेनिन की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई थी क्योंकि उसे एरिसा को और उसके बेबी को भी संभालना था। इसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा एरिसा के पास जाता है। एरिसा पेनियो को लेकर पहले ही परेशान होती है। पेनिन को देखते ही वो डायरेक्ट पेनियो के बारे में पूछने लगती है कि पेनियो कहाँ है, तुम उसे जानते हो ना, बताओ वो कहाँ है, वो तुम्हारे साथ आया क्यों नहीं। तो पेनिन एरिसा को बता देता है कि उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो चुकी है। अब ये न्यूज़ सुनते ही एरिसा अपने आप में नहीं होती है और अचानक वो पैनिक इतनी हो जाती है कि उसे दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में पेनिन लेकर जाता है और एडमिट कर देता है। दूसरी तरफ पेनियो का फ्यूनरल भी बनाया जाता है। अब उसके डैड भी काफ़ी सदमे में होते हैं, इसलिए सीरी और पो पूरे काम को देखते हैं। पो ये सोचता है कि पेनियो मर गया, मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है
क्योंकि पेनियो मर गया तो प्रॉपर्टी में एक का हिस्सा कम हुआ। डैड को काफ़ी सदमा लग गया था, इसलिए वो पो से झगड़ा करने लगते हैं। अब पेनिन एरिसा की तरफ बिजी था और डैड को पेनियो का सदमा लग चुका था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सीरी पो से कहती है कि वो शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन जमा करे। डॉक्टर पेनिन के पास आता है और कहता है कि हमें अभी एरिसा का ऑपरेशन करना होगा क्योंकि उन दोनों की कंडीशन ठीक नहीं है। पेनिन कहता है आपको जो करना है करिए, बट मुझे बेबी और उसकी माँ दोनों ही ठीक ठाक चाहिए। डॉक्टर कहता है डोंट वरी, मैं अपना 100% दूंगा। अब एरिसा को जैसे ही होश आता है तो वो सीधा चिल्लाने लगती है, पेनियो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, मुझे उससे बात करनी है। लेन उसे समझाती है लेकिन वो काफ़ी पैनिक हो रही होती है। तो फिर पेनियो उसे समझाता है कि तुम अपने आप को संभालो, अब पेनियो इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट डे पेनिन एरिसा से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। इतने में नर्स एक फॉर्म लेकर आती है जिसमें एरिसा के बारे में इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। अब नर्स जो है वो पेनिन को उस बेबी का फादर समझने लगती है और एरिसा का हस्बैंड समझने लगती है। पेनिन तो बस एरिसा की तरफ देखता ही रह जाता है। इतने में एरिसा नर्स से कहती है ये बेबी के पापा नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ बेबी के अंकल हैं और मैं उसकी ममा हूँ और उसके पापा कोई और हैं। एंड आप मुझे ये फॉर्म दे दीजिए, मैं ये फॉर्म फिल कर दूँगी। अब एरिसा जो है वो बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील करती है और फॉर्म नहीं फिल कर पाती है। तो फिर पेनिन उससे फॉर्म ले लेता है और कहता है कि वो फिल कर देगा। पेनिन फॉर्म फिल कर रहा होता है, वहाँ पे बेबी का नाम लिखना होता है। तो वो एरिसा से पूछता है तो एरिसा को पास्ट की बातें याद आती है जब पेनियो ने उसे एक नाम सजेस्ट किया था कि वो बच्चे का नाम पिनियट रखना चाहता है और एरिसा जो है वैसे ही करती है, बच्चे का नाम जो है वो पिनियट रख देती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो बेबी को चेक करता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है। उसे ऐसा लगता है कि बच्चा किसी बीमारी का शिकार है। अब यहाँ पर वो पेनिन को बुलाता है और कहता है कि उसने बच्चे को चेक किया है और उसे ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई डिजीज़ है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आते उन्हें आईसीयू में रखेगा। अब बेबी से मिलने के लिए पेनिन और एरिसा दोनों ही आईसीयू में पहुँच जाते हैं। दोनों बाहर से ही देख रहे होते हैं। पेनिन कहता है कि बेबी बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि बेबी बिल्कुल मेरे जैसा है। एरिसा कहती है व्हाट? पेनिन कहता है कि मॉम ने मुझे बताया था कि जब पिनियो छोटा था तो वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता था और अब पिनियो का बेबी पिनियो की तरह, बस इसीलिए मैंने कहा कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहा है। अब ये बात सुनकर एरिसा को थोड़ा सा शॉक लगता है और वो सीधा कमरे में जाकर लिन से कहती है कि वो अपने बच्चे को यहाँ से लेकर चली जाएगी, क्योंकि अगर पेनिन को पता चल गया कि वो बच्चा उसका है तो वो बच्चे पर अपना अधिकार जमाने लगेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ये सब कुछ पता चले। इसलिए वो लिन को भी चुप रहने के लिए कहती है और कहती है किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को इस हॉस्पिटल से लेकर जा रही हूँ और इसमें तुम मेरा पूरा साथ दोगी। अब लिन कहती है ठीक है। तो दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो है वो पो पहुँच जाता है और वहाँ पर वो उनकी ब्लैक टी में उन्हें जहर मिलाकर दे देता है और वो पी भी लेते हैं। अब वो जो है अपना काम कर चुका था, क्योंकि ये काम उसे सीरी ने करने के लिए कहा था ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन मालूम कर सके। अब नेक्स्ट डे उस चार्टर्ड अकाउंट के हेड की डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। अब जब ये बात पेनिन और उसके डैड को पता चलता है तो वो सोचते हैं कि अब बिज़नेस का हेड किसे बनाया जाए, कि तभी पो वहाँ पर आ जाता है। पो पर उसके डैड तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन पेनिन जो था वो पो पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए वो कंपनी का हेड उसे ही बना देता है। पो तो अपने मकसद में कामयाब हो गया था क्योंकि उसे कंपनी का हेड जो बनना था। अब वो कंपनी में डे 1 को जाते ही सारे एम्प्लॉय से कहता है कि उसे पूरे शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। कंपनी का हेड होने के नाते अब सारे लोग उसकी बात को मानने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन और सीरी के रिलेशनशिप के बारे में पूरे मीडिया को खबर हो जाती है और मीडिया के लोग सीरी से यही सवाल करते हैं कि वो कब शादी कर रही है पेनिन से। सीरी कहती है हमारी वेडिंग की न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी। बट पेनिन जो होता है वो सीरी के साथ बिल्कुल खुश नहीं होता। एरिसा नर्स से कहती है कि उसे अपनी बेबी से मिलना है और ऑक्सीजन चैम्बर से जैसे ही नर्स बच्चे को निकाल कर लेकर आती है वो उसे लेकर भागने लगती है। अब बेबी को लेकर वो भाग तो रही होती है, बट ऑक्सीजन चैम्बर से निकलने के बाद बेबी ऑक्सीजन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसके लिप्स सफ़ेद होने लगते हैं। तो एरिसा बच्चे को डॉक्टर के पास फटाक से लेकर आती है और कहती है मेरे बेबी के लिप्स कैसे हो गए हैं, ये ठीक तो है ना? तो डॉक्टर उसे कहता है आपकी लापरवाही का नतीजा है ये, आप बेबी को कहाँ लेकर जा रही थी? एरिसा बहाना बनाती है और झूठ बोल देती है। डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बट ये आपकी लापरवाही है, दोबारा बेबी को ऑक्सीजन चैम्बर से मत निकालिएगा। इतने में पेनिन के डैड हॉस्पिटल में 1 मिलियन का चेक लेकर एरिसा के पास आते हैं और कहते हैं कि पहले तुमने मेरे पिनियो को खा लिया और उसके बाद अब मेरे पेनिन के पीछे पड़ी हो, इसलिए तुम ये 1 मिलियन का चेक लो और हमारी ज़िंदगी से रफू चक्कर हो जाओ। अब एरिसा जो थी वो बिकने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो उसके डैड से चेक लेती है और सीधा फाड़कर वहीं उसके डैड के मुंह पर ही फेंक देती है और कहती है एरिसा बिकाऊ नहीं है, समझ में आई बात? इसलिए दोबारा एरिसा को खरीदने की कोशिश मत करना। डॉक्टर एरिसा के पास आता है और कहता है कि बेबी के टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और उन्हें रिपोर्ट्स को देखकर ये पता चलता है कि बेबी के दिल में छेद है, यानी उसे हार्ट डिजीज़ है। अब ये सुनते ही
एरिसा जो है वो काफ़ी पैनिक हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि हमें बेबी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफ़ी खर्चा आ जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि दिल का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब इतने पैसे तो एरिसा के पास थे नहीं। अब ये डैड के लिए एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि वो एरिसा को अपने कदमों में लाकर गिराएं। वो डॉक्टर की बात सुनने के बाद सीधा एरिसा के पास आते हैं और कहते हैं, क्या अब भी तुम मेरे पैसों को मना करोगी? क्या तुम्हें अब भी पैसों की ज़रूरत नहीं है? एरिसा को अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने बच्चे की जान प्यारी थी, इसलिए वो डैड से पैसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। डैड कहते हैं कि तुम्हें एक लेटर लिखना होगा और जो मैं कहूँगा तुम लेटर में वही लिखोगी। डैड उसे कहते हैं कि इस लेटर में ये लिखो कि तुम अपनी मुंह मांगी रकम मुझसे ले रही हो और फिर बच्चे की कस्टडी तुम मेरे अंडर में देकर यहाँ से चली जाओगी। एरिसा आँख बंद कर अपने बेबी को सोचती है और उसके बाद लेटर लिखना स्टार्ट करती है और वो यही लिखती है कि मैं ये सब कुछ पैसों की वजह से कर रही थी। मैंने बच्चे की मुंह मांगी रकम ली है और उसके बाद बच्चे की कस्टडी उसके ग्रैंडफादर को देकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ पर जो है एरिसा काफ़ी हॉट हो चुकी थी कि उसके डैड ने आखिर ये कैसा कदम उठवाया है उससे। लेकिन डैड कहते हैं ठीक है, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम यहाँ से चली जाओ और ये रहा तुम्हारा चेक। एरिसा की आंखों में आंसू था। अब पेरेंट जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसके डैड कहते हैं कि लड़की बहुत ही कैरेक्टरलेस थी। मैंने तुमसे कहा था ना, ये देखो ये उसने लेटर लिखा है। उसने अपना मुँह मांगा रकम मुझसे लिया और उसके बाद बच्चे की कस्टडी मुझे देकर वो यहाँ से चली गई। पेरेंट को एक पल के लिए तो भरोसा नहीं होता है, तो अपने डैड से कहता है एरिसा ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वो लेटर देखकर उसे यकीन हो जाता है। अब यहाँ पर वो सीधा भागते हुए बच्चे के पास आईसीयू में जाता है और दूसरी तरफ उसके डैड एरिसा को घसीट कर हॉस्पिटल से निकाल रहे होते हैं और कहते हैं दोबारा हमारी ज़िंदगी में मत आना। पेनिन आईसीयू के बाहर खड़े होकर ये सोचता है कि मैं एरिसा के बारे में जो सोचता था वो सही सोचता था। वो एक बहुत ही हीरी लड़की है। उसने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। वो अपने बच्चे को भी छोड़कर भाग गई। आखिर कैसी माँ है वो? पहले पैसों के लिए उसने मेरी और मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद की और उसके बाद अब और पैसों के लिए उसने अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। सो गाइस, अब ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है। सो आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।